हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल अ मॉम्स लाइफ एंड आई एम हनी। शाम की यही कोई 6:45 बज रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत लेट में बारिश आती है, सारी जगह जब बरस लेती है तब हमारे यहाँ आती है। एनीवे आई है तो अच्छा ही लग रहा है, मज़ा आ रहा है बारिश में। मगर साथ ही साथ चूँकि हम रेंटल हैं तो कई बार हम जिस घर में जाते हैं हमें वहाँ पर कुछ अलग सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चूँकि हमारा अपना घर नहीं है इसलिए हम उसको फिक्स कराने के लिए कुछ सॉल्यूशन नहीं कर सकते। हमें अल्टीमेट उसे लैंडलॉर्ड को बताना होता है एंड उनकी मर्ज़ी होगी तो वो चेक करेंगे, ठीक करेंगे, और अगर नहीं होगी तो वो वैसे ही रहेगा और वो आपको दो चार टेम्प्रेरी सॉल्यूशन बताएंगे कि ऐसे कर लो, या पुराने वाले जो टेनेंट थे वो ऐसे कर लेते थे। आ, मेरी बात से रिलेट वो लोग कर पाएंगे जो कि सिर्फ अपने घर का अभी ड्रीम देख रहे हैं और मेरी तरह ही रेंटल हैं। मैं विश करती हूँ और होप करती हूँ जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं और रेंटल हैं वो जल्द से जल्द अपना खुद का ड्रीम पूरा करें अपने घर का। और मैं खुद भी पूरी कोशिशों में लगी हुई हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए और मैं जल्द से जल्द अपने घर का सपना पूरा कर सकूँ। मुश्किलें होती हैं, बहुत मुश्किलें होती हैं, मगर इट्स ओके, इट्स फाइन। लाइफ में यही तो है, कभी ऊपर है, कभी अप जा रहे हैं, कभी डाउन जा रहे हैं, और इसी का मज़ा है। आज बात करते हैं, मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप में भी और मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हूँ कि हाँ, रेनी सीज़न में बच्चे अक्सर बीमार होते हैं बिकॉज बच्चे हेल्दी मील लेने से रिफ्यूज़ करते हैं। ना नुकुर करना और खेलने के बहाने खाना आधा नहीं खाना, इसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। और जैसे ही मौसम चेंज होता है, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में हर तीसरे मंथ नया मौसम आता है, सो आई लव इंडिया। मगर बच्चे उसकी चपेट में आ जाते हैं और फिर बच्चे प्रॉब्लम में होते हैं तो ऑफ कोर्स माओ को बुरा लगता है। स्पेशली कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उसका बच्चा बीमार हो, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन होती है अपने बच्चे को देखना बीमारी की हालत में। और स्पेशली जब आपका बच्चा फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाता हो, सिर्फ रो रहा हो, आप समझ नहीं पाते उसे कितना दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ़, क्या इरिटेशन हो रही है, मगर आप देख रहे हैं कि वो परेशान है, उसकी तबीयत ख़राब है। तो मैं ये जानती हूँ कि एक माँ को बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ़ होती है जब उसका बच्चा बीमार होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग ग्रुप में पोस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को कोल्ड और कफ़ हो रखा है, हमें कौन से फूड नहीं देनी चाहिए, उसे क्या देने से नुकसान होगा। आज मैं अपने वीडियो में उन फूड्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आप कोल्ड और कफ में या बीमार हैं बच्चे तो उस कंडीशन में उन्हें दे सकते हैं। वैसे सभी को पता है कि जब बच्चे बीमार हों तो उन्हें आसानी से पच जाने वाला खाना देना चाहिए, और ऑफ कोर्स ये सही है कि उन्हें बहुत आसानी से जो खाना पच जाए वही देना चाहिए। मगर फिर भी कई बार टेंशन होती है कि आखिर क्या दें। तो मैं आज अपने वीडियो में इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने पहली बार मुझे देखा है, मेरे चैनल पे ट्यून इन हुए हैं, तो एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू। एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आएगा, आई एम श्योर पसंद आएगा, आप प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं आगे बढ़ती हूँ। हाँ, 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीड ही सबसे बेहतर है, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता और यही सही है। हाँ, 6 महीने से जो बच्चे बड़े हैं और आपने उन्हें सेमी लिक्विड पे स्टार्ट कर दिया है, आप उनको क्या क्या चीज़ें दे सकती हैं। आप उन्हें राइस वाटर या राइस ग्रोयल दे सकती हैं जो कि बहुत आसानी से पच जाता है और बहुत अच्छा होता है। स्पेशली आप उसे जब हल्का गर्म देती हैं तो बच्चे को जो इन्फेक्शन की वजह से पेन होता है या इरिटेशन होती है थ्रोट में या सीने में, वो उसकी वजह से उसे रिलीफ मिलता है। आप साथ राइस वाटर या ग्रोएल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, साथ ही बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने में भी मदद करता है। आप बच्चे को एप्पल प्यूरी दे सकती हैं। एप्पल प्यूरी बहुत आसानी के साथ बच जाता है और ये पानी को शरीर में बना के रखता है।
आप बच्चे को स्वीट पोटैटो दे सकती हैं। स्वीट पोटैटो भी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही ये वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में रिड्यूस करता है। आप इसे प्यूरी या पोरिज किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। आप स्वीट पोटैटो को खिचड़ी में डाल करके जिस तरह से पोटैटो दिए जाते हैं उसी तरीके से आप स्वीट पोटैटो भी दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हल्का खाना होता है बच्चों के लिए, बहुत आसानी से पच जाएगा बच्चों। आप बच्चे को अनार का रस दे सकते हैं। अनार के रस में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोल्ड में आराम दिलाती हैं। आप अनार के रस में काली मिर्च का पाउडर और सौंठ मिला करके बच्चे को दें। ये बहुत रिलीफ देगा और बहुत जल्दी रिलीफ देगा। मगर ध्यान रखें 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए ही है, इससे छोटे बच्चों को ना दें। इडली बहुत अच्छा फूड है, बहुत आसानी के साथ पच जाता है और बहुत सॉफ्ट होता है खाने में। आप 6 महीने 7 महीने के जो बड़े बच्चे हैं 6 महीने 7 महीने से, उनको चटनी या फिर सॉस के साथ दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें होममेड जैम के साथ दें। ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। बच्चों को खुद भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बच्चे ऐसे में बहुत इरिटेट होते हैं और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कुछ भी उनको बना के दो तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। मगर आई थिंक इडली और जैम आप देंगे तो वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाएंगे, बहुत खुशी खुशी खाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है जब वो खुशी खुशी खाएंगे। टोमेटो सूप बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है और आप उन्हें टोमेटो सूप बना करके भी दे सकते हैं। आप टोमेटो सूप जब बच्चे को ऑफ़र कर रहे हो तो उसमें थोड़े से मैश्ड बॉयल राइस डाल दीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा खाने में। मैश्ड पोटैटो भी इस वक्त बच्चों को दिए जा सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। दलिया खिचड़ी दी जा सकती है। साथ ही आप लहसुनी दाल राइट आप लहसुनी दाल दे सकती हैं क्योंकि चावल कई बार लोग सोचते हैं कि नुकसान ना कर जाए, परेशान हो जाते हैं, तो आप बच्चे को लहसुनी दाल दे सकते हैं। को साबूदाना खिचड़ी बना करके दिया जा सकता है, सागो भी कहा जाता है इसे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जो एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है और पच भी बहुत आसानी के साथ जाता है और बन भी बहुत आसानी के साथ जाता है क्योंकि कोल्ड कफ के टाइम पे बच्चे जब इरिटेट हो रहे होते तो अपनी मम को छोड़ते नहीं हैं, इधर उधर जाने नहीं देना चाहते। ऐसे में मम को लगता है यार खाना तो बना करके ले आऊँ, कम से कम बच्चे के लिए तो ले आऊँ। तो ऐसे में आप ऐसे फूड चुने जो बहुत जल्दी बन भी जाते हो और आई थिंक साबूदाना खिचड़ी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। या इट्स राइट। ब्रोकली कॉम्बैटिंग इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बनाने में। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि बच्चे को बीमारी से लड़ने में मदद देती हैं। आप ब्रोकली का सूप दे सकते हैं अगर बच्चा 8 महीने से बड़ा है, या फिर उसे खिचड़ी या फिर दलिया में डाल करके दें, उसके सारे गुण बच्चे को मिलेंगे और बच्चा बहुत जल्दी रिलीफ पाएगा। टोमेटो सूप बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होता है और आप उन्हें टोमेटो सूप बना करके भी दे सकते हैं। आप टोमेटो सूप जब बच्चे को ऑफ़र कर रहे हो तो उसमें थोड़े से मैश्ड बॉयल राइस डाल दीजिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा खाने में। मैश्ड पोटैटो भी इस वक्त बच्चों को दिए जा सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। दलिया खिचड़ी दी जा सकती है। साथ ही आप लहसुनी दाल राइट आप लहसुनी दाल दे सकती हैं क्योंकि चावल कई बार लोग सोचते हैं कि नुकसान ना कर जाए, परेशान हो जाते हैं, तो आप बच्चे को लहसुनी दाल दे सकते हैं। मशरूम सूप दें, पोहा दें। साथ ही आप बच्चे को टर्मरिक हल्दी वाला दूध दें, ये बच्चे को कफ और कोल्ड से लड़ने में बहुत मदद करता है। आप बच्चे को विटामिन सी वाली जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो दें, बहुत हेल्पफुल रहेंगी वो भी। कफ में तुलसी का पानी, अजवाइन का पानी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आपके बच्चे को रिलीफ दिलाने में हेल्प करेंगे। आप अगर उन्हें रेनी सीज़न में ऐसे भी देती हैं तो ये आपके बच्चे को बीमार नहीं पड़ने देंगे, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट की जिस भी चीज़ में प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे फूड हैं सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे में कर्ड राइस की भी सलाह देते हैं, मगर कर्ड सुनने में ही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को और इन्फेक्शन हो जाए या और परेशानी हो जाए, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम पहले से स्ट्रॉन्ग है तो ऑफकोर्स आप बच्चे को कर्ड राइस भी दे सकते हैं। हाँ, रात में देना अवॉइड कर दें, आप दिन में दे सकते हैं। तो ये थे बहुत सारे फूड्स जो आप बच्चे को कोल्ड और कफ में देंगे, बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
आपने लाइक कर दिया है, आपने शेयर भी कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। और मैं इसी का नेक्स्ट वीडियो बना करके लाऊंगी, वो फूड जो आप बच्चे को ना दें। सो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय एंड हैप्पी पेरेंटिंग।